सर हेलीकॉप्टर चाइना के अंदर क्रैश कर गया। पायलट की बॉडी चाइनीज मिलिट्री को मिल गई है, लेकिन करणवीर डोगरा का कुछ पता नहीं चला। शायद उसे चाइनीज मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया। अरे तो चाइनीज साइड को इन्फॉर्म करो कि क्रैश हुआ है। सर प्रॉब्लम ये है कि हेलीकॉप्टर नदी में क्रैश हुआ और उस दिन तेज बारिश और बहाव के कारण सारी रैकेज भी बह गई, कहीं कुछ नहीं मिला। ओह माय गॉड। तो ऐसे में उनका हमारी बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा और वो यही समझेंगे कि हमने करण को स्पाई बनाकर अंदर भेजा है। और अगर ऐसा उन्होंने मान लिया तो वो लोग करण के साथ क्या सुलूक करेंगे ये तो सोचने से भी डर लगता है। हमें तुम्हें मारने पीटने या टॉर्चर करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी मार खाने या टॉर्चर होने का कोई शौक नहीं है। तो आप सच सच बता दो, आपका इन्फिल्ट्रेशन करने का एम क्या था? हमारा हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के बाद क्रैश हो गया था। हमें कोई हेलीकॉप्टर गिरा हुआ नहीं मिला था, न उस दिन राडार पर कोई हेलीकॉप्टर दिखा था। मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारा हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के बाद क्रैश हुआ था। चाइना के एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने ये दावा किया है कि लापचा बॉर्डर पर एक हिंदुस्तानी जासूस घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है। इस मामले को गंभीर बताते हुए चाइना ने कहा है कि वो इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाएगा। सर, कैप्टन करणवीर डोगरा को चाइनीज मिलिट्री कोर्ट में स्पाइंग चार्जेस पे ट्राई करेंगे। मैं मानता हूँ कि रैकेज नहीं मिला, उन्हें देने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन सर हमारे इंटरनल लॉग्स और रिकॉर्ड्स हैं जिसके तहत ये साफ होता है कि एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान हमारा चॉपर उनके बात रिकॉर्ड्स की नहीं है, बात है पॉलिटिक्स की। चाइना हमें नीचा दिखाना चाहता है, वो किसी भी रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिक ही नहीं मानेंगे। लेकिन सर उनकी ये हरकत मिलिट्री कंडक्ट के खिलाफ है। जहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है वहाँ कॉन्डक्ट वोंडक्ट की बातें पीछे रह जाती हैं। उस ऑफिसर की एग्जिस्टेंस डिनाई कीजिए और सारे रिकॉर्ड्स इरेज कर दीजिए। स्टैंड यही होना चाहिए कि इस नाम का कोई भी आदमी हमारे देश में नहीं था और ना ही ऐसा कोई ऑफिसर हमारी आर्मी में था। आप जानते हैं करण क्या है सर? करण एक कमांडो है, पैरा कमांडोज का सबसे बेस्ट कमांडो। पता है कमांडो क्या होता है? किस तरह एक आम आदमी में से एक कमांडो बनाया जाता है? 65 किलो का वजन लेकर 20,500 फीट की ऊंचाई से कभी जंप लगाई है आपने? एक पैरा कमांडो अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में ऐसी 5 जंप्स लगाता है, उसमें से एक रात के घने अंधेरे में और एक पूरे बैटल गियर के भारी वजन के साथ। 50 किलो का वजन लेकर 60 किलोमीटर तक चलना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतना ही वजन लेकर ट्रैक करना, 22 किस्म की बंदूकें चलाना, गहरे समुद्र के तल तक कूदना, यह सब एक कमांडो के लिए आम बात है। बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में उतरकर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना, बाएं हाथ का खेल है एक कमांडो के लिए। जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। और अकेले उसकी मेहनत से नहीं, टैक्स भरने वाली जनता की कमाई, आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स का खून पसीना और देश के लिए लड़ मरने का इन लड़कों में जो जज्बा और जुनून है, इससे बनता है कमांडो।
बिना एक बार भी सोचे देश के लिए अपनी जान दे देने वाले करण जैसे कमांडो को आप बिना एक पल सोचे चाइनीज आर्मी के हाथों में छोड़ दे रहे हैं। कर्नल सिन्हा, देश इंपॉर्टेंट है या एक सोल्जर? हाँ? मिलिट्री कोर्ट में तुम पे केस चलाने से पहले हमारे ऑफिसर्स तुमको एक लास्ट ऑफर दे रहे हैं। कोर्ट में कन्फेस कर दो कि तुम एक इंडियन जासूस हो। उस देश को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कहता है कि तुम फौजी नहीं हो? गवर्नमेंट वही करती है जो पॉलिटिक्स उसे सिखाती है, लेकिन आर्मी ना हमें पॉलिटिक्स सिखाती है ना गद्दारी। एक दूसरे का वक्त जाया नहीं करते हैं, जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। चाइना के मिलिट्री कोर्ट में आज करणवीर डोगरा के ऊपर स्पाइंग चार्ज के केस का फैसला सुनाया जाएगा। चार्जेस प्रूव होने पर चाइनीज रूल के तहत मौत की सजा सुनाई जा सकती है।